और गणपति का हम शूट कर रहे सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा आगे जा आगे जा। तो मैंने ऐसे आंख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से इसका शर्ट पकड़ लिया और वो जाना चाह रहा है। वो बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मम्मी बोल आगे जा आगे जा। तो मैं उसको छोड़ दिया, जा बेटा पता नहीं याद है तेरे को। हमने समय के साथ एक और प्लान किया था। जब पहला नया नया शो था तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे घूमने। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाएगा। अब समय उसको स्विमिंग आता नहीं था, समझ ले कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसकी जाके उसकी मम्मी मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट। तो उसकी मम्मी आगे तुम लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, बेचारा छोटा है। तो वो बहुत पहले से बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था और मैं उनके घर पे था और तभी वो फेमस उनकी लाइन कि साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे और हम लोग दोनों को इतना मज़ा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं एक्चुअली मैं अभी भी फिलहाल मेरी टंग होल्ड बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ। लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं सब लोग ओपिनियन देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहाँ पर है तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो उनको भी एक अलग यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी क्या कहानी है? बहुत मज़ा आता है जब भी हम बहुत मज़ा आता है जब भी हम सीन करते हैं। तो पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसिफ सर को कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं तो अभी इतना मज़ा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम सब कुछ पता चल जाता है कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है। तो हम इस पर तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इस पर क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि बट बहुत मज़ा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी भी वेबसाइट आ ही जाएगी, सब कुछ ही आ चुका है। वी आर सीइंग एवरीथिंग ओवर हियर। नट्टू जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप हर बार कहते रहते हैं पगार बढ़ाइए पगार बढ़ाइए। आपको क्या लगता है कि पहले जेठालाल जी साहब की पगार बढ़ेगी या बगा बाबी की शादी होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या कहते होगा? पगार बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये रोल से हम ये सीखे और बाकी लोग भी सीखे कि वफादारी, बिल्कुल सेठ के प्रति वफादारी। और हम लोगों को सेठ जैसे मेरा कैरेक्टर है, मुझे सबको संभालना होता है, लेकिन यहाँ के कलाकार मुझे संभाल रहे हैं। चालू पांडे जी, आपसे बात करने के लिए मैं बहुत देर से रुकी हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है, आपको लगता है एक ऐसा कोई दिन आएगा जब चालू पांडे जी बिना गोकुलधाम वासियों की मदद के कोई केस सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे आपको लगता है अ डे लाइक दैट एग्जिस्ट? ये सवाल मैंने एक बार रात को स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुलधाम की, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूँ?
तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूँ। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हमारा आसिफ भाई। हम माँ काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहाँ बैठे थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा, ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए। बोले क्या करता है तू? तो आसिफ भाई कुछ सपकाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, उनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उन्होंने, बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है, जो हमारा तारक मेहता काफी एक चढ़ाई की ओर चढ़, माने हमारी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात, किसी ने भी इस सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसिफ भाई को, उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए। हमने सोचा कि बाबा को फिर से मिलते हैं, मुझे और लालच हुई इसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहाँ कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चित हैं, आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है पांडे जी, बहुत ही बढ़िया। सुंदर जी, जो मेरा अगला सवाल है वो आपके लिए है, और ये जो सवाल है ना, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ना जनहित में जारी है, ये जनता की तरफ से आया है।